करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय वायुसेना ने पूर्व में वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एयर इंडिया के 6 पूर्व एयरबस 321 विमानों को नेत्रा MK-8WACS प्लेटफार्मों में परिवर्तित करने के लिए हासिल किया है। ये विमान, जो अब रक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में हैं, उनकी उपलब्धता, लागत, प्रभावशीलता और उन्हें सैन्य ग्रेड निगरानी प्लेटफार्मों में बदलने के लिए आवश्यक व्यापक संशोधनों के लिए उपयुक्तता के आधार पर चुना गया था। A321 एक संकीर्ण शरीर वाला जेट जो नागरिक विमानन में अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है, उन्नत रडार सिस्टम, मिशन उपकरण और सैन्य ग्रेड एवियोनिक्स को समायोजित करने के लिए पूर्ण ओवरहाल से गुजरेगा। रूपांतरण प्रक्रिया एक एयरबस सुविधा में होगी, संभवतः फ्रांस या स्पेन में, जहां विमान से उनके वाणिज्यिक अंदरूनी हिस्से हटा दिए जाएंगे और भारी रडार और सेंसर सरणियों का समर्थन करने के लिए संरचनात्मक रूप से संशोधित किए जाएंगे। हालांकि हालिया अपडेट से पता चलता है कि वार्ता फिर से शुरू हो गई है। दोनों पक्ष पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। यदि सौदा 2025 के अंत तक अंतिम रूप ले लेता है, तो पहले विमान के रूपांतरण की प्रक्रिया में लगभग 2 साल लगने की उम्मीद है, जिसकी डिलीवरी DRDO के सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) को 2027 में निर्धारित है। डिलीवरी के बाद विमान में स्वदेशी प्रणालियों का और एकीकरण किया जाएगा, जिसमें उन्नत गैलियम नाइट्राइड (GaN) आधारित ऐसा साइड पैनल रडार शामिल है, जिसे अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में बेहतर पता लगाने की सीमा और ट्रैकिंग क्षमताएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार रडार और संबंधित प्रणालियां स्थापित हो जाने के बाद विकासात्मक परीक्षण 2029 में शुरू होने वाले हैं। यदि परीक्षण योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो पहला नेत्र MK-2 AWACS 2030 तक भारतीय वायुसेना की सेवा में शामिल होने की उम्मीद है, जो भारत की हवाई प्रारंभिक चेतावनी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। नेत्र MK-2 के केंद्र में इसकी उन्नत रडार प्रणाली है, जिसे DRDO ने CABS और इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार विकास प्रतिष्ठान LRDE सहित अपनी प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया है। उन्नत आधारित ऐसा साइड पैनल रडार प्रौद्योगिकी में एक बड़ी छलांग है, जो पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में कई फायदे प्रदान करता है। गैलियम नाइट्राइड प्रौद्योगिकी रडार की शक्ति, दक्षता, सीमा और रिजोल्यूशन को बढ़ाती है, जिससे यह अधिक दूरी पर छोटे लक्ष्यों का पता लगाने और बेहतर सटीकता के साथ एक साथ कई खतरों को ट्रैक करने में सक्षम हो जाता है। साइड पैनल कॉन्फ़िगरेशन सामने की ओर वाले रडार के साथ मिलकर लगभग 300 डिग्री कवरेज प्रदान करने की उम्मीद है, जो नेत्रा MKL के 240 डिग्री कवरेज की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार है। प्राथमिक रडार के अलावा नेत्रा MKL मिशन क्रिटिकल प्रणालियों के एक सूट से लैस होगा, जिसमें खतरे का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजस ESM, प्रारंभिक चेतावनी के लिए रडार वार्निंग रिसीवर RWR और मिसाइल खतरों के खिलाफ आत्मरक्षा के लिए काउंटर मेजस डिस्पेंसिंग सिस्टम CMDS शामिल हैं। विमान में सुरक्षित संचार प्रणालियां भी होंगी, जिनमें लाइन फसाइट LOS और सैटेलाइट कम्युनिकेशन SATCOM डेटा लिंक शामिल होंगे, जो जमीनी और हवाई इकाइयों के साथ वास्तविक समय समन्वय सुनिश्चित करेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL अपने विमानों के लिए और निर्यात के लिए भारत में इजेक्शन सीट बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक विदेशी भागीदार की तलाश कर रहा है। इजेक्शन सीट बाजार पर कुछ ही कंपनियों का दबदबा है, सिर्फ 5। वे हैं कोलिंस एरोस्पेस USA, मार्टिन बेकर UK, NPP ज्वेड्जा रूस, एरोस्पेस लाइफ स्पोर्ट इंडस्ट्रीज चीन और एरो वोडोचुडी एरोस्पेस और ज़्लिन एयरक्राफ्ट चेक गणराज्य। हालांकि यह मार्टिन बेकर है जो स्पष्ट प्रभुत्व की स्थिति बनाए रखता है, बाजार के 75% से अधिक हिस्से पर कब्जा करता है, जो दक्षिण कोरिया या भारत जैसे बढ़ते एरोस्पेस उद्योगों से स्वदेशी विमानों के निर्यात के दौरान शर्तों, प्रतिबंधों और यहां तक कि रुकावटों को जन्म दे सकता है। भारत यह मानता है कि निर्यात बाजारों में अपने उत्पादों को रखने की उसकी स्वतंत्रता हमेशा महत्वपूर्ण विदेशी वस्तुओं, जैसे कि लड़ाकू विमानों के मामले में इंजन या इजेक्शन सीट,
के उपयोग से बाधित होगी और इसलिए वह अपने रक्षा उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बढ़ते स्तरों को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। स्वदेशीकरण की इस खोज के कम से कम 3 निहितार्थ हैं। सबसे पहले, यह भारत को यूनाइटेड किंगडम के प्रभाव से मुक्त होने और अर्जेंटीना जैसे देशों को बेचने की अनुमति देगा। दूसरा, यह अन्य निर्माताओं को इजेक्शन सीट के मामले में एक विकल्प प्रदान करेगा। सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मार्टिन बेकर एक इजेक्टर सीट को $1,40,000 से $4 लाख के बीच बेचता है। इस क्षमता को हासिल करने से भारतीय रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अंत में, यह LCA तेजस जैसी स्वदेशी पेशकशों की लागत को कम करेगा और उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध कराएगा।